करेज यानी साहस, हिम्मत। साहस जिसके पास होगा अमीर वही बनेगा, सफल वही होगा। क्या आप साहसी बनना चाहते हैं? क्या आपके भीतर का साहस जगाना चाहते हैं? अगर हाँ तो सत्यनारायण मोटिवेशनल स्पीकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखते रहें और शेयर भी करते रहें। धीरू भाई अंबानी हमारे हिंदुस्तान के नंबर 1 बिजनेसमैन, सफल और अमीर इंसान हैं। उनके पुत्र अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी। अनिल अंबानी का कहना है कि आपके भीतर साहस है यानी करेज है तो ही आप अमीर बन पाएंगे, सफल हो पाएंगे और जीवन को सही दिशा से चला पाएंगे। जब तक आप बड़े रिस्क नहीं ले सकते तब तक आप अपनी ज़िंदगी नर्क में जीने के लिए तैयार रहें। आप दूसरों को सफल होते देखकर ईर्ष्या करते रहें, जलते रहें, उन्हें नीचे दिखाने के लिए कुछ भी करते रहें। आप पाएंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ इसी में आपकी दुनिया है और आपकी ज़िंदगी है। आप इस जीवन में अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। आपकी इस ज़िंदगी में दूसरा कोई भी आपकी दुनिया बनाने में कुछ भी मदद नहीं करता है। आपने जेल देखा है ना, जेल, वहाँ पे ढेर सारे कैदी होते हैं, तरह तरह के अपराध करके सज़ा काट रहे होते हैं और वहाँ जाने के बाद उनके भीतर किसी के लिए कोई सहानुभूति नहीं होती है। जेल के रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अपनी सज़ा काटते हैं और जेल के अंदर भी खून खराबा करते हैं या बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी मारपीट करते हैं या अपनी ज़िंदगी को नर्क बना लेते हैं जेल के अंदर भी। ऐसा क्यों? आपने देखा कि जब कोई कैदी जेल के अंदर होता है तो वो सामान्य जीवन से बिल्कुल ही अलग जीवन जीता है। उसकी ज़िंदगी नर्क की होती है। वहाँ पे जो खाने को मिलता है वही खाना पड़ता है, पहनने को मिलता है वही पहनना पड़ता है, रहने को मिलता है उसी जगह पे रहना पड़ता है। क्या आप ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं? अगर हाँ तो अपराधी बन जाइए और अपराधी बनने के लिए यानी गरीब बनने के लिए आप सिर्फ़ और सिर्फ डरना शुरू कर दीजिए, रिस्क लेना बंद कर दीजिए, हिम्मत छोड़ दीजिए, साहस जैसी किसी भी चीज़ का साथ छोड़ दीजिए। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कैदियों की तरह हो जाएगी, उसी नर्क की तरह ज़िंदगी हो जाएगी और आप उसी ज़िंदगी को जीने के लिए अभिशप्त रहेंगे, मजबूर रहेंगे, चाह कर भी अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। वे लोग अपराधी क्यों होते हैं? जेल में रहने वाले कैदी अपराधी क्यों बनते हैं? क्योंकि उनके अंदर अच्छे काम करने की हिम्मत नहीं होती है। जानबूझकर या अनजाने में उनसे कोई अपराध होता है और वो जेल में चले जाते हैं, जाकर सज़ा काटते हैं, ज़िंदगी जीते हैं वहाँ पर। लेकिन वहीं पर या उससे बाहर की दुनिया में जब हम आते हैं तो कुछ ऐसे इंसान जिन्हें देखकर दिल सचमुच खुश हो जाता है, मज़ा आ जाता है कि कोई भी इंसान मेहनत करके, हिम्मत करके, साहस करके अपनी ज़िंदगी में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। कैदियों का जीवन जैसा है, उन्होंने अपनी एक दुनिया बनाई, कैदियों की दुनिया। कैद होकर रहना
उनकी दुनिया है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कैदी होने का चुनाव किया और एक ऐसी ही दुनिया बनाकर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बहुत ढेर सारे ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी स्वतंत्र जी रहे हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक आज़ाद दुनिया बनाई और उस दुनिया में जिंदा हैं, जी रहे हैं, अपने साथ साथ बहुत ढेर सारे लोगों को भी ज़िंदगी दे रहे हैं, खुशियाँ दे रहे हैं। अमीर लोग इसलिए अमीर बनते चले जाते हैं कि वे लोग हमेशा A to Z हर दिन हर मिनट दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं और वैसा ही कुछ करते भी हैं। वो जो कुछ भी करते हैं वो यही सोचकर करते हैं कि इस काम से बहुत ढेर सारे लोगों का फ़ायदा होगा। बस उनकी यही सोच उन्हें अमीर बना देती है और उनसे वैसे ही काम कराती है, क्योंकि ये अमीरों की सोच है। और गरीबों की सोच क्या होती है कि वो जो कुछ भी करेंगे उस काम से सिर्फ उनका फ़ायदा हो, दूसरे का फ़ायदा हो या ना हो इस बात से उनको कुछ भी मतलब नहीं है। जिस तरह से जेल के अंदर कैदी सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है, क्योंकि वहाँ पर किसी के अंदर सहानुभूति नहीं होती है, वहाँ पर कोई किसी की मदद नहीं करता है, सब एक दूसरे से छीना झपटी करते हैं। जितना वो देते हैं उससे कई गुना ज़्यादा लेने की सोचते हैं। वहाँ पर उनकी दुनिया ऐसी है जेल में। लेकिन बाहरी दुनिया में जो लोग गरीब हैं, अभिशप्त हैं, मजदूर हैं, मजबूर हैं, अभावों में कर्ज में जी रहे हैं, बीमार हैं, वे लोग भी बाहरी दुनिया में इसी तरह से सोचते हैं कि उनका फ़ायदा हो, दूसरे का घाटा हो या फ़ायदा हो, इस बात से उनको कुछ लेना देना नहीं है। यानी इस संसार में हर कोई सिर्फ अपने लिए जी रहा है। तो क्या आप अपने लिए जी रहे हैं? यानी आपको अमीर बनाने में कोई दूसरा इंसान मदद नहीं करेगा आपकी कि आप अमीर बन जाओ। कोई भी दूसरा व्यक्ति सफल होने के लिए आपको कोई हेल्प नहीं करेगा अपनी तरफ से, जब तक आप नहीं चाहोगे। ईश्वर भी नहीं आपकी मदद कर सकता है जब तक आप नहीं चाहते हो। आप अपने परिवार के किसी सदस्य को लीजिए और वो बहुत आलसी है, निकम्मा है, कुछ नहीं करता, उसे आप सारी सुख सुविधाएं देते रहिए और बोल बोल कर उसे और धन दीजिए, कपड़ा दीजिए, खाना दीजिए, सुविधाएं दीजिए कि तुम अमीर बन जाओ, तुम कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हो जाएं, तुम सफल हो जाओ। आप कब तक उसको धक्का देंगे? वो आगे नहीं बढ़ रहा, वो खुद नहीं कुछ कर रहा, खुद डरा हुआ है, हिम्मत नहीं है उसके अंदर, साहस नहीं है, रिस्क नहीं ले पा रहा है, बुज़दिल है, वो डरपोक है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है और आप उसकी मदद कर रहे हैं, मदद पे मदद करते जा रहे हैं। आपका मदद करना व्यर्थ है। ऐसे लोगों को कभी मदद ना करें आप, चाहे वो आपके घर का कोई भी मेंबर क्यों ना हो, फैमिली का कोई भी मेंबर क्यों ना हो, आपका पुत्र, आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपके माता पिता, भाई बहन, कोई भी हो, ऐसे इंसान की मदद ना करें आप। उस इंसान की मदद करें जो अपनी मदद करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, हौसला बढ़ा रहा है, सारी कोशिशें कर रहा है सफल होने के लिए, अमीर बनने के लिए, महान बनने के लिए। वो सब कुछ कर रहा है जो उसे करना चाहिए। ऐसे इंसान को खोजो और उसकी मदद करो। अमीर लोग यही करते हैं। जो लोग खुद अमीर बनना चाहते हैं, ऐसे दूसरे लोग उन्हें ऑटोमेटिक हेल्प करना शुरू कर देते हैं और वो अमीर बन जाता है इंसान। ईश्वर भी ऐसा ही करता है। क्या आपके पास हिम्मत है? अगर हिम्मत है तभी ईश्वर या कोई इंसान आपकी मदद करेगा, वरना इस दुनिया में आपकी कोई मदद नहीं करेगा। आप अपनी दुनिया खुद बनाओ। थैंक यू।